वन रो वन L1 सारी चीजें यहाँ पे कितनी बेटे रो टू L2 A2 दिस विल बी रो n LN और ये कितना AN। ठीक है, ये सारी चीजें अलग अलग है और सर्किट किस में लगी है सीरीज में। तो सीरीज में लगी है तो यहां पे जो वोल्टेज उसका नाम क्या है डियर EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका नाम क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब यहां से करंट आगे की तरफ बढ़ेगा, जब यहां से करंट किस तरफ बढ़ेगा आगे की तरफ बढ़ेगा तो करंट इसके पास पहुंचेगा। किसके पास इस कंडक्टर के पास। और जब इसके पास पहुंचेगा तो इसको क्या मिलेगा पास में रेजिस्टेंस। इसको इसके पास पहुंचेगा तो क्या मिलेगा रेजिस्टेंस। इसके पास पहुंचा तो क्या मिला रेजिस्टेंस। अब प्रॉब्लम ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। देखो ये कंडक्टर है, ये जो है पूरा कंडक्टर है क्या बेटे कंडक्टर। दिस विल बी व्हाट कंडक्टर। और कंडक्टर का एक पार्ट है जो करंट को फ्लो नहीं होने देना चाहता जिसका नाम क्या है रेजिस्टर। ये कंडक्टर से अलग नहीं है, ये कंडक्टर के अंदर ही है। बस समझ आए, आप अलग से नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे दिस विल बी कंडक्टर एंड दिस विल बी रेजिस्टर। कंडक्टर है, कंडक्टर का ही ये प्रॉपर्टी है कौन रेजिस्टर। पूरी बात समझना ध्यान से। अब इस रेजिस्टेंस में परफॉर्मेंस जो क्रिएट किया गया वो किसके जरिए क्रिएट किया गया ओम्स लॉ। किसके जरिए तो ओम्स ने क्या कहा था कि अगर मैं किसी एक प्रॉपर कंडक्टर की एनालिसिस करूं किसी एक, तो उस कंडक्टर के बारे में जब आपको पढ़ाया गया था तो ओम का लॉ क्या है बेटे बोलो। ओम का लॉ क्या था ओम्स का लॉ क्या होता है। नहीं मैंने ऐसा नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि लेंथ एरिया ये सब कुछ को फिक्स रखते हुए, याद रखना पूरी बात ध्यान सुनना, फिजिकल कंडीशंस को आप अगर फिक्स रखते हैं, सारी की सारी फिजिकल कंडीशंस को अगर आप फिक्स रखते हैं, सो फिजिकल कंडीशन फिक्स रखने के बाद टर्मिनल पे अपीयर जो हमारे पास क्या है पोटेंशियल है उनका डिफरेंस या डिवाइस के अंदर होने वाला ड्रॉप। क्लियर है बात। टर्मिनल पे होने वाला डिफरेंस या डिवाइस के अंदर होने वाला ड्रॉप, ये दोनों में से चाहे कोई भी हो, ये दोनों में से फ्लो होने वाली करंट के क्या होगा प्रोपोर्शनल। पूरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको वर्ड बोल देता है वी हैव अ टर्म दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, सो हम खड़े कहां पे है बेटे एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, हम एनालिसिस कहां करेंगे एंड ऑफ द कंडक्टर। अगर हमें कहते वोल्टेज ड्रॉप, तो हम कहां बैठे हुए इन द कंडक्टर। क्लियर है पूरी बात। पहले में कहां थे हम एंड ऑफ द कंडक्टर पे, दूसरे में हम कहां पे इन द कंडक्टर। अगर इसने सेम नाम यहां बोल दिया इसके लिए तो यहां पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा बेटे EMF दैट इज इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्लियर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो हमारे पास एक्चुअल मोटिव है वो क्या है कि वो बैटरी से बाहर किसको निकाले करंट या इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर।
जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और यहां से गुजरेगा, इससे गुजरेगा इस रास्ते, तो इसका रेजिस्टिव कैरेक्टर क्या कराएगा? वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर रखिएगा। और रेजिस्टिव कैरेक्टर किसका है? कंडक्टर का। और जब ये कराना शुरू करेगा तो इस एंड पे जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये नहीं मिला, अगर ये नहीं मिला, ये जीरो मिल रहा है, तो अंदर ड्रॉप नहीं होगा। पूरी बात समझे? डिफरेंस होगा तो करंट अंदर जाएगी, करंट अंदर जाएगी तो उसमें क्या होगा? नहीं समझा? समझाया नहीं समझा? डिफरेंस पे डिपेंड क्या है? फ्लो ऑफ करंट। और फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड क्या है? वोल्टेज ड्रॉप। यही उन्होंने कहा था ओम ने कि अगर यहां का जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक, अगर हम उसकी एनालिसिस करते हैं, इट एट एनी कॉस्ट हम इसकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें 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 अप टू इन्फानाइट तक जितने भी चीजें लगी हुई हैं, सब में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है, पूरी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सब में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है, उस वोल्टेज ड्रॉप का जो वैल्यू है वो फ्लो ऑफ करंट की क्या होगा? प्रोपोर्शनल। लेकिन कंडीशन है कि फिजिकल कंडीशंस जो है वो क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है? अगर उनकी वैल्यू कहीं पे भी बदलती है, टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस की लेंथ बदल जाएगी, लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बदला, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं की जाएगी। क्लियर है पूरी बात? इस लॉ के जरिए आप कंडक्टर पे आने वाले रेजिस्टिव पार्ट में आपने ड्रॉप कैलकुलेट किया। किस लॉ के जरिए? ओम्स लॉ ने ड्रॉप को बनाया है और किरचॉफ्स लॉ ने ड्रॉप को एनालाइज किया है। ध्यान सुनिएगा, बनाने के लिए एक लॉ, चलाने के लिए एक लॉ। जो बनाएगा उसका नाम क्या है? ओम्स। जो चलाएगा उसका नाम क्या है? याद रखिएगा। और दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? ओम्स लॉ की लिमिटेशन है द कंडीशन ऑफ कंडक्टर फिजिकली विल बी फिक्स। और किरचॉफ्स का जो कंडीशन है, जो सर्किट बना है, जो सर्किट बना है, ठीक, ध्यान सुनिए, जो सर्किट आप बनाते हो, जो सर्किट एनालाइज कर दो, वो क्लोज लूप होना चाहिए, अदरवाइज हम केवीएल का एप्लीकेशन विद करंट नहीं कर पाएंगे। बात समझे? ये हमारे पे क्या है यहां पे? एप्लीकेशन। तो अब हुआ क्या, ये सीरीज में लगे हुए कंडक्टर, अब एक एक कंडक्टर की एनालिसिस करते हैं। बात नहीं करिए बेटे। पहला कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है? अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं तो यहां पे हमने कई कंडक्टर्स लिए हुए। मैं आपको रेजिस्टेंस उस तरीके से बना के नहीं दे रहा हूं जो कन्वेंशनली बना के दिया जाता है। आप वो समझ लीजिएगा कैसा रेजिस्टेंस यहां बन रहा है। कंडक्टर है तो इसके ऊपर आप इस तरीके से रेजिस्टेंस दिखा सकते हो, R1, R2, इस तरीके से आप अलग अलग दिखा सकते हो। मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूं ताकि आपकी चीजें यहाँ पे क्लियर रहे। हाथ रख के मत बैठना, कायदे से बैठ।
यहाँ का जो रेजिस्टेंस है डियर वो R1 है, यहाँ का R2 है और यहाँ का Rn है। ठीक है, पूरी बात समझ लो। ये पोलैरिटी है हमारी प्लस माइनस। यहाँ का रेजिस्टेंस इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ की लेंथ और एरिया और रो तीनों अलग अलग है। लेंथ रो एरिया रो अलग अलग है, लेंथ एरिया रो अलग अलग है। रो अलग भी नहीं हो सकता है सेम भी हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। रो को कांस्टेंट रख के आप लेंथ और एरिया बदलोगे तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। पूरी बात समझे? तो हुआ क्या, ये जो बना है इस इधर देखो आप, ये तीनों के तीनों कंडक्टर क्या ऑफर करेंगे, रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस 1 है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस 2 है और ये रेजिस्टेंस nth है। क्लियर है? पूरी बात समझ लेता है। ये जब यहां से ये हमारे पास EMF है, अगर मैं आपसे बोल दूं वर्ड की EMF इज व्हाट, तो दिस इज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे ही आपको क्वेश्चन में EMF नाम की चीज मिलेगी, आप सबसे पहले भागते हुए कहां जाएंगे, बैटरी के पास। किसके पास जाएंगे? अब सुनिएगा ध्यान से, बैटरी ने EMF दिया, EMF की वजह से EMF का वैल्यू हुआ वोल्ट में। क्लियर है बात? EMF की वजह से बाहर की तरफ क्या निकला बेटे, करंट। जब करंट अंदर गया तो यहां पे क्रिएट क्या हुआ, डिफरेंस। अब इस डिफरेंस ने परमिशन दी कि ये करंट धीरे 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 इसके अंदर एंट्री ले। इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जैसे करंट एंट्री लेता है उसको पहले कंडक्टर का कौन सा नेचर मिलता है, रेजिस्टिव नेचर। कौन सा नेचर? उस रेजिस्टिव नेचर की वजह से कंडक्टर के अंदर करंट एंट्री नहीं ले पाता, लेकिन वहीं पे वो ड्रॉप करते हुए आगे बढ़ेगा। जब वो ड्रॉप करेगा तो ओम्स का लॉ यहीं आ जाएगा और उस लॉ की वजह से एक वोल्टेज यहां आ जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी है, V1। सर्किट सीरीज में है तो करंट इस पूरे डिवाइसेस में, जितनी डिवाइसेस लगी हैं उसमें आई क्या होगा बेटे, कॉमन। सारे में आई क्या होगा, कॉमन। आप आई को चेंज नहीं कर सकते, सीरीज में लगा है, आप आई को बदल नहीं सकते। आई क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर है बात? हर डिवाइस को सेम करंट मिल रही, हर डिवाइस को सेम चीजें मिलेंगी, बट डिवाइसेस का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, लेंथ एंड फिजिकल कंडीशंस, इट विल बी द डिफरेंट। जब ये यहां से निकल के दूसरे में एंट्री लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पे भी क्या होता है, इसको पहले क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। यहां पे फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि डिफरेंस है या नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं रहा, अगर डिफरेंस नहीं रहा तो करंट आगे नहीं बढ़ेगी, वही रुक जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही परमिशन देगा किसको, करंट को आगे बढ़ने। तो अभी इंडिविजुअल डिवाइस पे ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, V1, फिर हमने क्या लिखा भैया, V2, फिर ऐसे इसी तरीके से हमने क्या लिखा इसके लिए, Vn। तो V1, V2, Vn ये सारी की सारी जो एनालिसिस है ये किसके लॉ के अंडर है, ओम्स के। किसके लॉ के अंडर? अब इसका मैथमेटिकल यूज क्या है, ध्यान सुनिएगा। इसका मैथमेटिकल यूज है कि ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट आप पढ़ रहे, इस सर्किट के बारे में आप देखिएगा ध्यान से। इफ वी आर गेटिंग दिस पॉइंट ओवर हियर, अगर मैंने आपसे कहा तो ये पूरा क्लोज लूप बनता है। क्या बनता है? सो क्लोज लूप की कंडीशन में आप इस पिंक लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या बनाता है, क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब देयर इज नॉट अ रिपीटिशन ऑफ एनी नोड, एनी पॉइंट, एनी पाथ, एनी डिवाइस फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। क्लियर? क्लोज लूप का मतलब यह हुआ, लूप का मतलब यह हुआ कि कोई पाथ, कोई डिवाइस कभी रिपीट ना हो जब तक कि वो एक ही बार पाथ को कंप्लीट ना कर ले। पूरी बात क्लियर? अब हुआ क्या, V1, V2, Vn, देखो ध्यान से, सीरीज में आपको मैंने सीरीज में क्या लिखा था, हमारे पास नोट में ये बात क्लियर हो रही है कि नोट में आई क्या है, सीरीज है तो आई क्या होगा, कांस्टेंट। आई क्या होगा डियर, कांस्टेंट। ये हर डिवाइस में आई की वैल्यू क्या रहेगी, कॉमन। आप इसे नहीं बदल सकते। पूरी बात क्लियर है? लेकिन आई कांस्टेंट होने के अलावा जो V होगा पर डिवाइस, V जो है पर डिवाइस, वो बदलता रहेगा। वो क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा। और डिपेंड किस पे करेगा, रेजिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा,
याद रखिएगा, किस पर डिपेंड करेगा? याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो क्या ऑफर करता है, वो ऑफर कैसे, रेजिस्टेंस पहले ये बताओ किसका है? कंडक्टर का। रेजिस्टेंस किसका है? उसके अंदर जा कौन रही थी? करंट। क्यों जा रही थी? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और जब उसके अंदर गया तो रेजिस्टेंस आने नहीं दे रहा, रेजिस्टेंस आने नहीं दे रहा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहा, डिफरेंस है तो क्रिएट करते हुए आगे बढ़ जाएगा। जब वो अंदर जाएगा तो वो जो रेजिस्टेंस है वो कुछ पार्ट अपने पास रख लेगा, किसका? पोटेंशियल का। किसका? उसी को क्या कहते हैं हम? ड्रॉप। वो जितना पार्ट अपने पास रखेगा उसी के हिसाब से वहां पे ड्रॉप क्रिएट हुआ। जो सारे के सारे डिवाइसेस में होने वाला ड्रॉप है, ध्यान सुनिएगा, इन ऑल द डिवाइसेस द ड्रॉप विल अकर्ड ओवर हियर। हर डिवाइस में आने वाला जो ड्रॉप है बेटे, अप टू एन डिवाइसेस, वो मेन ईएमएफ के बराबर होगा। ये लॉ ऑफ किरचॉफ्स है। क्या है? क्या पूरा स्टेटमेंट क्या है? सब में आने वाला ड्रॉप का जो सम है वो ईएमएफ के बराबर होगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर। क्लियर है पूरी बात? ध्यान सुनिए, दिस इज लॉ ऑफ किरचॉफ्स। इसे हम क्या कहते हैं बेटे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या कहते हैं हम? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसी को हम कहते हैं केवीएल। ठीक है, क्या कहते हैं इसी को हम बेटे? केवीएल। तो अगर हम इस केवीएल के एनालिसिस करेंगे तो वी नेट बराबर कितना होगा बेटे? V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn होगा। क्लियर है? और ये कौन सा लॉ है? V1 किसके जरिए आया था? ओम्स के। V2 Vn V3 अप टू Vn। सो यहां पे जो वैल्यू आएगी बेटे कितनी आएगी? I इंटू R1। फिर बताओ I इंटू अप टू कितना बेटे? I इंटू Rn बराबर। सो यहां से जब हमने I कॉमन ले लिया तो V बाई I बराबर कितना आएगा? R टोटल, जिसकी वैल्यू कितनी है? R1 R2 अप टू कितना? Rn। क्लियर है? कितना है? Rn। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारा? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है पूरी बात? सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बातें हमें ध्यान देनी है कि I कॉमन रहेगा हर डिवाइस में, और V क्या होगा? पर डिवाइस चेंज होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा? R पे। किस पे डिपेंड करेगा? R पे। लिख लीजिए इसे।